स्टूडेंट्स बेटा आज हम आपको 4 वर्ड्स का यूज़ बताएंगे। 4 वर्ड्स का यूज़ सीखेंगे। एक है बिटवीन, अमंग, बी साइड एंड बिसाइड्स। इन चारों वर्ड्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। बिटवीन का मतलब होता है जो दो लोगों के लिए, बीच में बांटना, जो सिर्फ 2 पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाए, जो सिर्फ 2 पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, distribute the sweets between the 2 girls। अगर आ जाता डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट डैश द 2 गर्ल्स, हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन द 2 गर्ल्स। मतलब अगर सिर्फ 2 लोगों की बात की जाए, सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की, तो बिटवीन लगेगा। अगर मैं यही बोल देती सेंटेंस, सेम टू सेम सेंटेंस होता, बस नंबर चेंज हो जाता, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश दी चिल्ड्रन। अब पता ही नहीं है कितने बच्चे हैं, इन मिठाइयों को बांट दो, बच्चों के बीच इन मिठाइयों को बांट दो। और बच्चे नहीं पता, अब 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, हमें क्लियर नहीं है ना। जहाँ पर क्लियर है कि 2 हैं तो वहाँ पे क्या लगेगा, बिटवीन। यहाँ पर हमें क्लियर ना हो, वहाँ पे क्या लगेगा, अमंग। ठीक है, बिटवीन 2 पर्सन्स के लिए, अमंग 2 से ज़्यादा के लिए। अब बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फ़र्क है। बिसाइड का मतलब होता है बी प्लस साइड, मतलब बाय द साइड। मतलब आएगा इसका कि किसी की साइड में। आई मीन्स टू से, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई स्टैंड डैश माई मदर। आई स्टैंड बिसाइड माई मदर। मैं अपनी मदर के साइड में खड़ा था या खड़ी थी। एक और एग्जाम्पल, रीटा केम एंड स्टूड डैश दी टीचर। रीटा आई और कहाँ खड़ी हो गई, टीचर की साइड में, टीचर की साइड में खड़ी हो गई। तो ये हो गया बिसाइड। अगर आ जाए बी साइड्स, तो बी साइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, मतलब इन एडिशन टू, इसके अलावा भी कुछ चीज़ है, मतलब कि इसके अलावा हमने किसी को कुछ दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मैंने उसे पेन के, मैं उसको बोलूँ कि मैंने उसे पेन देने के अलावा उसको 4 कॉपियाँ भी दी। इसको हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, डैश गिविंग हर 2 pens, I also give her a notebook। उसको पेन देने के साथ साथ मैंने उसको क्या दिया, एक नोटबुक। तो यहाँ आएगा बी साइड्स, कि मैंने उसको पेन तो दिए ही दिए, साथ में उसको मैंने एक नोटबुक भी दी। ठीक है, तो ये हो गया बिटवीन, अमंग, बिसाइड एंड बिसाइड्स। ये एक्चुअली हमारी प्रेपोजिशंस होती हैं। ये क्या होती हैं, हमारी प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन 2 चीज़ों से बनता है, प्री प्लस पोजीशन, कि जहाँ पर पोजीशन आनी हो उससे पहले, जहाँ पर किसी की पोजीशन बतानी हो। जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश द 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स के बीच में ये सामान बांट दो। ठीक है, तो 2 गर्ल्स की पोजीशन बतानी है ना, कि 2 बच्चों के बीच में सामान बांटना, तो वहाँ पे लग गया बिटवीन। ज़्यादा का आ गया तो अमंग। आई स्टैंड बिसाइड माई मदर, पोजीशन बतानी थी कि मैं कहाँ खड़ी हुई, तो पोजीशन के लिए यूज़ कर लिया बिसाइड। और अगर मैंने बताना हो कि इसके अलावा मैंने ये भी किया, या इसके अलावा उसने ये भी किया, इसके अलावा उसको ऐसे हेल्प की गई, तो क्या लगेगा, बिसाइड्स। इसके साथ ही एक तो मैं इसकी आपको रिलेटेड एक्सरसाइज भेजूँगी आज। दूसरा, जो आपको इसके बाद, इसकी एक्सरसाइज करने के बाद आपको एक और चीज़ आएगी। आपको याद हो तो हमने डिग्रीज करी थी, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। जैसे टोल, टोलर, टोलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। हमने ऐसा करा था। जो सबसे फर्स्ट वाली होती है इसको पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री। सेकंड वाली होती है इसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। जो थर्ड वाली होती है उसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं,
जो पॉजिटिव डिग्री होती है ना, जो फर्स्ट होती है, पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट डिग्री, कंपैरेटिव का मतलब सेकंड और सुपरलेटिव का मतलब थर्ड, और हम ये कह सकते हैं कि इसको हम सबसे बेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम एक बात से समझते हैं, फर्स्ट डिग्री हम कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ आम सी बात की हो, सिर्फ हमने जर्नल तौर पे कोई बात की हो, हमने कोई पर्टिकुलर किसी भी इंसान के बारे में कुछ ऐसा ना बताया हो कि उसको दूसरे के साथ कंपेयर किया हो, या फिर हमने उसको सारी क्लास के साथ कंपेयर किया हो, ऐसा नहीं होता। जहाँ हमने जर्नल बात की, फॉर एग्ज़ाम्पल राम इज़ अ टॉल बॉय, कि राम की हाइट लंबी है, राम हाइट में लंबा है, ठीक है, राम एक लंबा लड़का है। अगर हमने बात करी हो, कंपैरिजन किया हो, इसकी अब एग्जांपल लेते हैं। राम, दो कंपैरिजन किसके बीच में होता है, दो लोगों के बीच में। जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाए, जैसे राम इज़ डैश देन श्याम, राम श्याम से क्या है, उन्होंने साथ में आपको ब्रैकेट में दे दिया टोल। आपने अब देखना है दो लोगों की कंपैरिजन किया जा रहा है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे एक आम सी बात है, राम इज़ अ टोल बॉय। जहाँ पे कंपैरिजन किया जाए, राम इज़ डैश देन श्याम, राम इज़ डैश देन श्याम, जो राम और श्याम है, दो लोगों की बात की जा रही है, जहाँ पे टू पर्सन्स आ गए। जब टू पर्सन्स के बीच में बात की जाए तो इसकी सेकंड फॉर्म लगेगी, टोल की सेकंड फॉर्म क्या है, टोलर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम इज़ टोलर देन श्याम, ठीक। अब आ गया थर्ड वन पता क्या होता है, जहाँ पर हमने बेस्ट बताना हो, सबसे एक्सट्रीमली, सबसे हाईएस्ट बताना हो, हाई डिग्री बतानी हो कि इसके ऊपर कोई है ही नहीं, किसी के साथ कंपैरिजन ना हो, सबके साथ हो, इंक्लूडिंग ऑल। इसमें किसी एक को इंक्लूड ना किया जाए, या फिर दो को इंक्लूड ना करके सारी क्लास को, सारे ग्रुप को, सब लोगों को इंक्लूड किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल राम इज़ दी डैश बॉय इन द क्लास, और आपको ब्रैकेट में दे दिया टोल। एक तो जब थर्ड फॉर्म लगनी होती है, एक तो इसकी ये हो गया ना कि पूरी क्लास में राम सबसे लंबा लड़का है, टोल से हम लगाएंगे ना कि क्लास में राम सबसे लंबा लड़का है। एक तो हमें यहाँ से कम क्लैरिफिकेशन होगी। दूसरा, जब फिलअप्स के आगे दा लगा हो, जब डिग्री फिल करने को बोला जाए कि फिल द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, तो और उसके आगे दा लगा हो तो थर्ड फॉर्म लगती है टोल, टोलर, टोलेस्ट। मतलब अगर सिर्फ एक पर्सन की बात की जाए, सिर्फ एक पर्सन की, तो वहाँ पर फर्स्ट डिग्री लगेगी। अगर आ जाए दो पर्सन, जहाँ पे कंपैरिजन किया जाए, डायरेक्ट दो पर्सन भी हो सकते हैं, दो चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे टी इज़ डैश देन कोल्ड ड्रिंक, ब्रैकेट में आ गया हॉट। जो चाय है वो कोल्ड ड्रिंक लगा लो या कॉफ़ी लगा लो, कुछ भी लगा लो, कि चाय इस वक्त कोल्ड ड्रिंक भी लगा सकते हैं और कॉफ़ी भी, कि चाय कोल्ड ड्रिंक से गर्म है। कंपैरिजन हो रहा है ना दो चीज़ों में, टी इज़ होटर, कि जो चाय है वो कॉफ़ी से गर्म है। तो टी और कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक, या टी या कोल्ड ड्रिंक दो चीज़ें होगी, उधर से टी और कॉफ़ी दो चीज़ें होगी। जब दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पे लगती है सेकंड फॉर्म। जब एक पर्सन को, कोई भी एक पर्सन को यूज़ करके उसको सब जितनी भी पूरी ग्रुप है, जितना भी पूरी क्लास है, चाहे वो वर्ल्ड ही क्यों ना हो, उसको सबसे ऊपर बताया जाए, सबसे बेस्ट बताया जाए, तो वहाँ पे लगती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, आज हमने यही करना था। प्रेपोजिशंस में किया बिटवीन, अमंग, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिटवीन दो लोगों के लिए, अमंग्स दो से ज़्यादा के लिए, बिसाइड किसी की साइड पे करने के लिए कि हमने कहीं पोजीशन बतानी है कि कौन कहाँ पे है, और बिसाइड्स किसी को एडिशन में बताने के लिए किसके अलावा हमने क्या किया। जब बात आती है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की, फर्स्ट वाले को पॉजिटिव, सेकंड वाले को कंपैरेटिव, थर्ड वाले को सुपरलेटिव। ठीक है, और अगर सिर्फ एक पर्सन की बात की जाए तो फर्स्ट डिग्री लगाएंगे, अगर कंपैरिजन करके दो लोगों की बात की जाए तो सेकंड डिग्री लगाएंगे, और अगर तीन लोगों की, अगर दो से ज़्यादा, तीन की नहीं बल्कि सारे वर्ल्ड को, सारी क्लास को, सारे ग्रुप को, सारी सोसाइटी में से किसी को ज़्यादा बढ़िया बताना हो तो हम थर्ड डिग्री लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।